हालांकि बोबो ऐसा बच्चा नहीं था जो आसानी से हार मान ले। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, फिर से। इस बार मैं तलवारबाज का उपयोग करूंगा। जिस किरदार में मैं सबसे अच्छा हूँ, यहाँ तक मेरा आदर्श बच्चा भी मुझे लगभग हरा नहीं सकता। गुचू का मन ऊब चुका था और वो खुशी खुशी नोबों को यातना देना जारी रखने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जैसे ही खेल शुरू हुआ, एक लंबी छाया ने उन्हें घेर लिया। गुचू और बोबो के कंप्यूटरों को 2 हाथों से जब्त कर लिया गया। चेंग क्यूई की ठंडी आवाज सुनाई दी, चूचू, ज्यादा मत खेलो, अन्यथा यह तुम्हारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। गुचू, ठीक है। बोबो ने गुस्सा होने की हिम्मत की लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वापस जाओ और मेरे बगल में बैठो। चेंग क्यूई ने गुचू का कंप्यूटर लिया और उसे वापस अपनी सीट पर ले आया। गुचू के पास मुंह फुलाने और चेंग क्यूई के बगल वाली सीट पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाई चेंग क्यूई, अब आप प्यारे नहीं रहे। आप किसी बच्चे को समय बर्बाद करने से कैसे रोक सकते हैं? गुचू सचमुच ऊब गया था। उसे दर्जनों घंटों तक उड़ान भरनी पड़ी और वह उबकर मर गई। उसके चाचा काम कर रहे थे और चेंग क्यूई काम कर रही थी। केवल बोबो ही उसके साथ खेल सकता था। हालांकि यह थोड़ा सा मजा वास्तव में चेंग क्यूई ने छीन लिया था। यदि ये उसके पिछले जीवन का एस ऑफ हार्ट्स होता, तो वह गुस्सा आने पर चेंग क्यूई को एक ही लात से विमान से बाहर निकाल सकती थी। अब जबकि गुचू सिर्फ एक बच्ची थी, वह बिगड़ेल और क्रोधी व्यवहार करने के अधिकार का प्रयोग करना चाहती थी। चेंग क्यूई ने लैपटॉप सौंप दिया। गुचू ने अपने होंठ भींचे और कुछ नहीं कहा। उसने चेंग क्यूई पर एक नजर भी नहीं डाली। बोबो, जो बगल से देख रहा था, खुश हो रहा था। हे, बिग ब्रदर, आप इसके लायक हैं। गेम खेलना बच्चे का स्वभाव है। यदि आप प्रकृति को छीन लेंगे, तो हमारा प्यारा चुचू आपको अनदेखा कर देगा। चेंग क्यूई हमेशा की तरह शांत थी। उसने अपना उच्च गुणवत्ता वाला लैपटॉप चालू किया और शांति से गेम में लॉग इन किया। चूचू, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। बोबो, गुचू ने अपना छोटा सिर उठाया। वास्तव में, चेंग क्यूई ने सिर हिलाया। गुचू ने अपना कंप्यूटर चालू किया और गेम में लॉग इन किया। बदला लेने के कुछ छोटे विचारों के साथ, उसकी और चेंग क्यूई के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई जो आधे घंटे तक चली। ये देखकर बोबो की आंखें गर्म हो गईं। संकी, भाई, क्या तुम्हें केवल पैसा और अस्पताल कमाने में ही दिलचस्पी नहीं है? आप गेम खेलना क्यों जानते हैं? आप इसमें बहुत अच्छे हैं। गुचू की भी शुरुआत में बस गड़बड़ करने की मानसिकता थी। चूंकि चेंग क्यूई ने खुद को दुर्व्यवहार के लिए भेजा था, इसलिए वह दयालु हो सकती थी और उसे थोड़ा छूट दे सकती थी। जैसे जैसे वह खेलती गई, गुचू को धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह चेंग क्यूई वास्तव में एक गेमिंग विशेषज्ञ था। गुचू की रुचि बढ़ी और उसके छोटे पंजे तेजी से खेल को संचालित करने लगे। दोनों आगे पीछे लड़े और आधे घंटे के बाद भी विजेता का निर्धारण करना कठिन था। अंत में, गुचू अब भी उससे बेहतर था और उसने मामूली लाभ के साथ एक ही वार से चेंग क्यूई को मार डाला। चेंग क्यूई ने शांति से एक और पानी पिया और पूछा, क्या हम अभी भी लड़ रहे हैं? गुचू ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, चेंग क्यूई ने कहा, हम एक और दौर के बाद आराम करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्द ही एक नया दौर शुरू हुआ। बाकी ओबाओ यात्रा के दौरान, चेंग क्यूई को जब भी समय मिलता तो वह गुचू के साथ गेम खेलता था, जबकि बोबो, जो उसके बगल में था, किनारे पर रह जाता था। बोबो चुपचाप कोने में मशरूम लगा रहा था। उसे हमेशा ऐसा क्यों लगता था कि उसका भाई उसे निशाना बना रहा है, या यूं कहें कि उसका भाई किसी भी छोटे लड़के को निशाना बना रहा था जो गुचू के करीब जाना चाहता था। विमान के न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले, गुचू विमान में फिर से सो गया। अपने सपनों में, उसने शायद ही कभी अपने पिछले जीवन की गड़बड़ चीजों के बारे में सपना देखा हो। उसने अभियोजक शेनसी के बारे में सपना देखा जो बुराई का दुश्मन था। एस ऑफ हार्ट्स का पता लगाने के लिए, अभियोजक ने कई उपाय किए, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से एस ऑफ हार्ट्स के करीब पहुंचना भी शामिल था।
अभियोजक को पता था कि एस ऑफ हार्ट्स एक अनुभवी गेमर और कंप्यूटर का आदी था, इसलिए उसने एक गेम खाता पंजीकृत किया और अपने उत्कृष्ट गेमिंग कौशल के माध्यम से एस ऑफ हार्ट्स का ध्यान आकर्षित किया। अभियोजक और इक्का दुक्का खेल में अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने एक साथ खेल खेले और टूर्नामेंटों में एक साथ भाग लिया। कभी कभी जब वे खाली होते थे तो गपशप और रोजमर्रा की छोटी मोटी बातों पर बात करते थे। उन्होंने ऑफलाइन मिलने की भी व्यवस्था की। गुचू को नहीं पता था कि उसने चेन-सी का सपना क्यों देखा। वो लगभग 2 वर्षों से इस ब्रह्मांड में थी और उसे शायद ही कभी अपने पिछले जीवन की घटनाओं की याद आती हो। चेन-सी और वह केवल एक बार एक साथ सोए थे। वे शत्रु भी थे। गुचू अचंभे में था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे ले जा रहा है। गुचू ने उस व्यक्ति की गर्दन को धीरे से गले लगाया और उसके शरीर पर आराम से सोता रहा। जब वह दोबारा उठी तो वह पहले से ही न्यूयॉर्क के एंजल होटल में थी। चेंग क्यूई गुचू को हवाई अड्डे से वापस होटल ले गई। उसकी हरकतें बहुत हल्की थीं और उसने सोते हुए बच्चे को नहीं जगाया। जब गुचू अंततः जागी तो उसने अपनी आंखें मली, बिस्तर से कूद गई और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। होटल स्वीट के लिविंग रूम में केवल बोबो था, जो कंप्यूटर पर खेल रहा था। ओह, नन्हा सोया हुआ बच्चा आखिरकार जाग गया है, बोबो ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। आजकल के बच्चों को सोने का बहुत शौक होता है। वे न केवल सोने के शौकीन थे, बल्कि लार टपकाने के भी शौकीन थे। बोबो ने अपनी आंखों से गुचू को अपने भाई की कंधे की शर्ट पर लार टपकाते देखा। हालांकि उनके भाई, जो हमेशा साफ सुथरे सनकी थे, ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। यहाँ तक उसने बोबो से गुचू की नींद में लार टपकाते हुए कुछ तस्वीरें लेने के लिए भी कहा। मेरे चाचा और भाई चेंग क्यूई कहाँ हैं? गुचू ने चारों ओर देखा। वह अभी अभी उठी थी और उसके बाल फूले हुए थे। उसने छोटी सी स्लिंग स्कर्ट पहने हुए अपनी नींद भरी आंखों से उत्सुकता से इधर उधर देखा। बोबो ने अपनी उंगलियों से कीबोर्ड पर थपथपाया। तुम्हारे चाचा और मेरा भाई न्यूयॉर्क शाखा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वे कोई प्रोजेक्ट मीटिंग या कुछ और करने जा रहे हैं। वे 2 वयस्क जिन पर पैसा कमाने का जुनून सवार था, चले गए। केवल वे 2 बच्चे पीछे रह गए जिनके पास करने को कुछ नहीं था। मेज पर नाश्ता है। अगर तुम्हें भूख लगी है, तो पहले अपना पेट भरने के लिए कुछ खाओ। बोबो के पंजे कीबोर्ड पर टाइप करते रहे और वह बड़बड़ाता रहा, खाना 2 घंटे बाद वितरित किया जाएगा। मेरे भाई ने विशेष रूप से एक चीनी शेफ को काम पर रखा है। यह वास्तव में अजीब है। जब मैं और मेरा भाई पहले संयुक्त राज्य अमेरिका आए थे, तो उसने एक चीनी शेफ को क्यों नहीं रखा? गुचू ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। गुचू को वास्तव में पश्चिमी खाना पसंद नहीं था। वह कभी कभार 1 या 2 बार खाना खा सकती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से इसे हर दिन खाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दिखने, महकने और स्वाद में अच्छा दिखने वाला चीनी खाना गुचू के स्वाद के अनुकूल था। उसने मेज से आलू चिप्स का एक थैला उठाया। गुचू ने पैकेजिंग फाड़ दी और बोबो के बगल में बैठ गया और उसे अपने कंप्यूटर पर खेलते हुए देखने लगा। बोबो ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने कंप्यूटर पर खेल रहा हो, लेकिन वास्तव में वह एक आईपी एड्रेस हैक कर रहा था। अरे, इसे तोड़ना बहुत कठिन है। बेवकूफ टाइगर। बोबो पहले ही अपने कंप्यूटर पर लगभग 2 घंटे बिता चुका था, लेकिन वह अभी भी टाइगर द्वारा भेजे गए उत्तेजक आईपी पेज को क्रैक करने में असमर्थ था। बात यह थी कि जैसे ही बोबो न्यूयॉर्क पहुंचा, टाइगर ने आईपी एड्रेस सर्च के जरिए बोबो का पता हासिल कर लिया। संयोगवश टाइगर भी उसी न्यूयॉर्क एंजल होटल में ठहरे हुए थे। न्यूयॉर्क एंजल होटल विश्व हैकर प्रतियोगिता के पते के सबसे करीब एक 5 सितारा लग्जरी होटल था। जैसे ही विश्व हैकर प्रतियोगिता की तारीख नजदीक आई, दुनिया भर से हैकर चुपचाप इस शहर में आ गए, अपनी पहचान छिपाकर और आगे बढ़ने के मौके का इंतजार करने लगे। टाइगर को पता चला कि बोबो होटल में है और मुस्कुराया। उसकी आस्तीन में एक चाल थी। टाइगर ने भेजा उत्तेजक संदेश। हाय छोटे बोबो, मैं भी इसी होटल में रह रहा हूँ। क्या आप मेरा कमरा नंबर पता कर सकते हैं? जब बोबो ने यह संदेश देखा तो वह क्रोधित हो गया।
वो हर जगह था। मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, तुम फिर से मेरे दोस्त क्यों हो? धिक्कार है, तुम मुझे उकसा रहे हो। बोबो क्रोधित था। बस आप प्रतीक्षा करें। टाइगर, इस आईपी का अंत मेरा कमरा नंबर है। यदि आप इस आईपी को 3 घंटे में तोड़ सकते हैं, तो मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में आपके सभी खर्चों को कवर करूंगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बोबो का चरित्र अडिग है। उन्होंने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। टाइगर को फिर से ब्लैकमेल करने के बाद बोबो ने हमला करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 2 घंटे बीत चुके थे। आईपी परत दर परत उधेड़ दिया गया, लेकिन वह फिर भी इसे पूरी तरह से तोड़ नहीं सका। बोबो को पूर्वाभास था कि अंतिम उत्तर खोजने के लिए उसे कम से कम 10 घंटे लगेंगे। ओह, काश बॉस यहाँ होते। यह देखकर कि 3 घंटे की समय सीमा करीब आ रही थी, बोबो ने अपना चेहरा ढक लिया। उसके सिर में दर्द हो रहा था। गूचू ने अपना नाश्ता खाया और चुपचाप देखता रहा। गूचू ने मन ही मन मूल्यांकन किया, इस बच्चे का हैकिंग कौशल अभी भी पर्याप्त अच्छा नहीं है। उनमें प्रतिभा तो है, लेकिन पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं। टाइगर जैसे बूढ़े और चालाक लोमड़ी के सामने वह केवल धमकाने के लायक था। बाहर आकर टाइगर से लड़ने से पहले उसे अभी भी कुछ और वर्षों तक कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ी। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा खेलना खत्म हो गया है। मेरा खेलना खत्म हो गया है। यह देखकर कि समय लगभग समाप्त हो गया था और उसके पास अभी भी बहुत सारी सामग्री बची हुई थी, बोबो का शिशु चेहरा निराश हो गया। उसने अपने बाल खुजलाए और शौचालय में भाग गया। गूचू ने अपने मुंह में एक आलू की चिप रखी और कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा जो कोड से भरी हुई थी। एक सफेद छोटी उंगली बाहर निकली और कीबोर्ड पर थपथपाई। उसने उसकी थोड़ी मदद करने का फैसला किया। बोबो काफी देर तक शौचालय में बैठा रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथ धोए और बाहर चला गया। 3 घंटे बीत चुके थे। बोबो फिर से सोफे पर पालथी मारकर बैठ गया। जैसे ही वह टाइगर के लिए 1000 शब्दों का निबंध तैयार करने वाला था, बोबो स्तब्ध रह गया। क्या हो रहा था? टाइगर ने उसे जो उत्तेजक आईपी भेजा था उसका पूरी तरह उल्लंघन हो चुका था। यह बहुत अजीब था। बोबो ने अपना सिर खुजलाया और बेहद भ्रमित हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी तकनीक पहले से ही पूर्णता के शिखर पर थी? हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि इसे तोड़ दिया गया है, लेकिन वास्तव में इसके कारण केंद्रीय केंद्र गुप्त रूप से ढह गया था। चूचू, क्या तुमने अभी मेरा कंप्यूटर छुआ? बोबो ने इसके बारे में सोचा और इसका पता नहीं लगा सका। गूचू का ध्यान सोफे पर टीवी देखने पर था और वह अपने दांतों से झूठ बोल रही थी। नहीं, चूचू टीवी देख रहा है। भाई, क्या आप पेप्पा पिग को एक साथ देखना चाहते हैं? बोबो हैरान था। हालांकि पता टूट चुका था। यह बहुत अच्छी खबर थी। बोबो को टाइगर का कमरा मिला, कमरा 3019। दूसरी तरफ टाइगर ने बोबो के साथ अपने दोस्त के रिश्ते को बहाल करने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया। टाइगर, छोटे दोस्त, तुम्हारी क्षमता में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। बोबो ने व्यंग्य किया। जब तक वह उसे हरा सका, वह खुश था। बोबो, आपने यह कहा। आप न्यूयॉर्क में मेरे सभी खर्चों का भुगतान करेंगे। आप अपनी बात रखें, अन्यथा मैं हमारे चैट रिकॉर्ड हैकर फोरम को भेज दूंगा और दुनिया को आपका बेईमान चेहरा देखने दूंगा। टाइगर, चिंता मत करो, मैं अपनी बात रखूंगा। तभी बोबो ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान प्रकट की। उसने दोपहर में एप्पल जाकर 10 मैकबुक खरीदने का फैसला किया। टाइगर, भुगतान करो। उसे उससे बहुत बड़ी रकम वसूल करनी थी। एंजल होटल, कमरा 3019, न्यूयॉर्क। टाइगर ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उसकी नीली आंखों में संदेह चमक रहा था। यह कितना समय था? उस युवक की ताकत इतनी नहीं बढ़ सकती थी। वहां कोई समस्या होगी, टाइगर ने निष्कर्ष निकाला। उनके अनुमान के अनुसार आईपी को पूरी तरह से तोड़ने में बोबो को कम से कम 9 घंटे लगेंगे। अब यह वास्तव में 3 घंटे में पूरा हो गया। यह बहुत अजीब था। कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हुए आखिरकार इस युवक ने उसे ब्लॉक नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि उसने एक छोटी सी प्रतियोगिता जीत ली है और बड़ी रकम का घोटाला करने के लिए तैयार था। बोबो, एक नया मैकबुक। भुगतान करना याद रखें। टाइगर, ठीक है।
बोबो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिवालिया नहीं होने दूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपनी भावी पत्नी के लिए अपना सारा पैसा खो दो। टाइगर क्या एस ऑफ हार्ट्स न्यूयॉर्क आ गया है? बोबो, मत पूछो, मुझे नहीं पता। न्यूयॉर्क में अंधेरा था, लेकिन चेंग क्यूई और झाओ यान अभी तक नहीं लौटे थे। गुचू अकेले होटल में बोर होकर मर गया था। गुचू जिस होटल में रह रहा था उसे न्यूयॉर्क एंजल होटल कहा जाता था और यह न्यूयॉर्क में काफी प्रसिद्ध था। अप्रत्याशित रूप से चेंग क्यूई के पास वास्तव में न्यूयॉर्क एंजल होटल में शेयर थे। उन्होंने सीधे सबसे प्रीमियम होटल सूट बुक किया। जगह बड़ी थी और सुविधाएं बहुत पूर्ण थीं। अंदर 4 कमरे थे। चेंग क्यूई ने कहा कि चुचू अभी भी एक बच्चा था। पराये देश में तो उसकी और भी अधिक देखभाल की जरूरत थी। अगर सभी लोग साथ रहेंगे तो उसकी देखभाल करना आसान होगा। झाओ यान ने एक पल के लिए सोचा और चेंग क्यूई की दयालुता स्वीकार कर ली। इसलिए 4 लोग होटल के विशाल सूट में रुके। किसी भी समय गुचू की देखभाल के लिए एक बटलर भी था। गुचू के विचार, मुझे वास्तव में मेरी देखभाल करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। मैं बस आजाद होना चाहता हूँ। जेट लैग के कारण आसमान में अंधेरा होने के बाद गुचू को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। गुचू विशाल कांच की खिड़की के सामने झुक गया और हलचल भरे और स्वप्निल शहर को देखने लगा। उसने आह भरी और असंख्य भावनाओं को महसूस किया। पिछली बार जब वह न्यूयॉर्क आई थी, तो पीछा छुड़ाने के लिए आई थी। अब वह एक सुखद छुट्टियां बिताने के लिए न्यूयॉर्क आई है। पिछली बार वह अभी 18 साल की थी और फूल की तरह खूबसूरत थी। अब वह 6 साल की बच्ची बन गई थी। चुचू, क्या तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क में खरीदारी करने जाना चाहते हो? प्रतियोगिता में गलती से टाइगर को हराने के बाद बोबो बहुत अच्छे मूड में थे। उसने आज रात नीचे एप्पल स्टोर से अपने लिए एक कंप्यूटर खरीदने का फैसला किया। उसने सोचा कि जब वो वहां रहेगा तो वह उस छोटी लड़की को भी दुनिया दिखा सकता है। गुचू, ठीक है। बोबो ने उसे बार बार याद दिलाया, तुम्हें पूरे समय मेरा पीछा करना होगा। इधर उधर मत भागो, ठीक है? मैं अभी भी चिंतित हूँ। क्या होगा अगर मैं हमारे हाथों को एक साथ बांधने के लिए रस्सी ढूंढ लूं? गुचू ने अपनी आंखें घुमाईं। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? जल्दी करो और मुझे एक यात्रा के लिए बाहर ले चलो। गुचू ने अपनी छोटी पीली टोपी लगाई और खुशी से बोबो के पीछे पीछे नीचे चली गई। नीचे की मंजिल से कुछ ही दूरी पर एक एप्पल स्टोर था जहां एप्पल के सभी नवीनतम उत्पाद बेचे जाते थे। जब बोबो ने उत्पादों की चमकदार श्रृंखला देखी तो उसकी आंखें खुली रह गईं। वह उत्साह से गुचू को सैर के लिए अंदर ले आया। एप्पल का नया मैगसेफ, ठंडा, नई एयरपॉड्स, बहुत बढ़िया। गुचू को भी इन यांत्रिक उपकरणों में बहुत रुचि थी। उसने बोबो का बारीकी से अनुसरण किया। दोनों की आंखें खुली हुई थीं और लार टपक रही थी। बोबो ने 3 उत्पाद चुने और बिल चुकाने के लिए उत्साह से फ्रंट डेस्क की ओर भागा। गुचू बगल में इंतजार कर रहा था। उसकी जेब में रखा फोन बीप कर रहा था। गुचू ने फोन कॉल को देखा, यह उसके चाचा थे। गुचू दौड़कर दरवाजे की ओर गया और कॉल का उत्तर दिया। चाचा, झाओ यान ने उत्सुकता से पूछा, चूचू, तुम कहाँ हो? मैं होटल के नीचे एप्पल स्टोर पर हूँ। भाई बोबो भी यहीं हैं। हम जल्द ही वापस आएंगे। गुचू की आवाज मधुर थी। झाओ यान ने राहत की सांस ली। वो और चेंग क्यूई काम के बाद होटल लौट आए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो दोनों बच्चे वहां नहीं थे। इससे झाओ यान इतना डर कि उसने स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए जल्दी से फोन किया। अपने चाचा को सांत्वना देने के बाद गुचू बोबो की तलाश के लिए दुकान में प्रवेश करने के लिए तैयार हुई। इससे पहले कि वह प्रवेश कर पाती, 2 अमेरिकी एक बड़ा बक्सा लेकर वहां आए। गुचू उनके लिए रास्ता बनाने के लिए 2 कदम पीछे हट गया। गुचू ने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे क्या था। वह लड़खड़ा गई और किसी से टकरा गई। गुचू अब एक बहुत ही विनम्र छोटी लड़की थी। उसने माफी मांगने की पहल की। मुझे खेद है, मैं आपसे टकरा गया। कोई बात नहीं। उनकी आवाज काफी शांत थी।
यह डूबते सूरज और बढ़ते ज्वार की तरह था जो धीरे धीरे कोमल समुद्र तट पर बह रहा था। समुद्र के पानी और रेत के संपर्क से भारी ध्वनि उत्पन्न हुई। यह ठंडा और शांत था। गूचू ने ऊपर देखा। इस शख्स ने काला छाता पकड़ रखा था। उसने साफ सुथरा और सुंदर सूट पहना हुआ था। वह अत्यंत सज्जन थे। उसकी आंखें गहरी थीं, झरने के पानी के तालाब की तरह। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अनजाने में गूचू के गोल मटोल छोटे चेहरे को छू लिया हो। वह चुपचाप चले जाने से पहले केवल 2 सेकंड के लिए गूचू के गोरे छोटे चेहरे पर रुका, जैसे कोई काली तितली डेज़ी के फूल को धीरे से छू रही हो। वो पलक झपकते ही गायब हो गया। चू-चू। गूचू ने चेंग क्यूई की पुकार सुनी। चेंग क्यूई अंधेरे में चली गई और गूचू की ओर हाथ हिलाया। गूचू उसकी ओर दौड़ा। भाई चेंग क्यूई। चेंग क्यूई नीचे झुकी और धीरे से गूचू के छोटे चेहरे पर चुटकी काट ली। काली छतरी पकड़े हुए आदमी ने आवाज सुनी और ऊपर देखा। अंधेरी रोशनी में उसकी निगाहें चेंग क्यूई से मिली। दोनों ने भौहें सिकोड़ ली। यह ऐसा था मानो 2 क्रूर जानवर एक संकरे रास्ते पर मिले हों और वे एक दूसरे से खतरनाक आभा को महसूस कर सकते थे। चेंग क्यूई, यह लड़का कौन है? काला छाता पकड़े हुए लिनमो, वो कौन है? दोनों ने केवल एक दूसरे पर नजर डाली और एक दूसरे से नजरें हटा लीं। एप्पल स्टोर का दरवाजा खुला और बोबो कंप्यूटर बॉक्स पकड़कर बाहर भागा। जब उसने गूचू को देखा, तो उसने अंततः राहत की सांस ली। चू-चू, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास रुको। तुम बाहर क्यों भागे? अगर मेरे भाई को पता चला, तो वह मुझे मार डालेगा। बोबो ने अपने बड़े भाई को देखा। बोबो इतना डर था कि उसके पैरों ने लगभग जवाब देना बंद कर दिया था। चेंग क्यूई ने उसे उदासीनता से देखा और गूचू का हाथ पकड़ लिया। चलो पहले होटल वापस चलते हैं। बोबो ने खुद को संभाला और उनका पीछा किया। उसने बहस करने की कोशिश की, लेकिन उसके भाई ने एक न सुनी। एक 14 साल का बच्चा दूसरे 6 साल के बच्चे को टहलने के लिए बाहर ले आया। संयुक्त राज्य अमेरिका में रात के समय कानून व्यवस्था चीन जितनी अच्छी नहीं थी, जो अपने आप में बहुत खतरनाक बात थी। बेचारा बोबो, उसे कम से कम 2 दिनों के लिए होटल में रखा जाएगा। काला छाता पकड़े हुए आदमी रुका और उसने उन 3 लोगों की पीठ की ओर देखा जो चले गए थे। रात में न्यूयॉर्क की सड़कों पर शोर था। नियन रोशनी ने सड़कों को रंगीन दृश्य में रंग दिया। 6 साल की छोटी सी बच्ची मासूम लग रही थी, इधर उधर उछल कूद कर रही थी। श्री मो, एक माथा अंधेरे से बाहर चला गया। लिन मो ने धीरे से काली छतरी हटा दी। उसने छाते को अपनी उंगलियों से खूबसूरती से बांधा और धीरे से बंद कर दिया। मौका मुलाकात खत्म हो गई है। मैं वापस जा रहा हूँ। जी श्रीमान। बुलेट प्रूफ कार सड़क के किनारे रुक गई। लिनमो कार में बैठ गया और रात में गायब हो गया। अगले दिन दोपहर के समय गूचू और चेंग क्यूई नीचे छोटे रेस्तरां में चीनी खाना खा रहे थे। झाओ यान किसी काम में व्यस्त था और सुबह जल्दी निकलने के बाद से वापस नहीं आया था। गूचू की देखभाल का काम स्वाभाविक रूप से चेंग क्यूई पर आ गया। दोपहर के मध्य में गूचू अभी भी जेट लैग में थी और इतनी नींद में थी कि वह जम्हाई लेती रही। बोबो ने खुद को संभाला और यंगजहॉ फ्राइड राइस को अपने मुंह में डाल लिया। सर, आपके व्यंजन परोसे जा चुके हैं। कृपया आनंद लें। गोल मटोल वेटर मुस्कुराती आंखों के साथ वहां आया और चेंग क्यूई और बोबो को स्कैन किया। गूचू के मुंह में चिकन ड्रमस्टिक थी और उसने चीनी लहजे में वेटर की ओर देखा। वह सांवला, मोटा और छोटी आंखों वाला था। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। जब गूचू ने उसे झुकते हुए देखा, तो वह पीछे मुड़ा और जम्हाई लेने लगा। गूचू को पूरा यकीन था कि साधारण दिखने वाला यह वेटर एक हैकर था। हैकर प्रतियोगिता निकट आ रही थी। इस शो को देखने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कई युवा हैकर्स इस क्षेत्र में एकत्र हुए थे। सड़कों पर सूट पहने व्यवसायी थे, कोने के चारों ओर फटे कपड़ों में भिखारी थे, कैफेटेरिया में भोजन परोसने वाले वेटर थे और शीर्ष मंजिल पर अस्थायी रूप से रहने वाले अमीर लोग थे। हैकर्स आसानी से अपनी पहचान उजागर नहीं करेंगे। यह एक ऐसा पेशा था जो अंधेरे में अस्तित्व में था।
वे प्रकाश देखते ही मर जाएंगे। विश्व हैकर प्रतियोगिता हैकर्स के लिए एक भव्य आयोजन था। भाई, वो वेटर अभी तुम्हें क्यों घूर रहा था? बोबो का मुंह तले हुए चावल से भरा हुआ था और उसकी आवाज दबी हुई थी। चेंग क्यूई, क्योंकि मैं अच्छा दिखता हूँ। बोबो, खांसी, खांसी, खांसी। बोबो ने अंडे के तले हुए चावल को अपने मुंह में लगभग दबा लिया था। उन्हें काफी देर तक खांसी होती रही और 3 गिलास पानी पीने के बाद ही उनके गले की तकलीफ कम हुई। गूचू ने चुपचाप सहजन खा लिया। उसकी आंखें चारों ओर घूम गईं और उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि क्या हो रहा था। रसोई में मंच के पीछे गोल मटोल और काले रंग के वेटर ने प्लेटें रखी और स्टोर रूम में घुसने के लिए घूम गया। उसने अपना कंप्यूटर स्टोरेज रूम में कूड़े के ढेर में पाया और चैट ग्रुप में लॉग इन किया। हैकर प्रतियोगिता समूह यह आधिकारिक प्रतियोगिता समूह था। केवल शीर्ष 100 को ही शामिल होने का अधिकार था। वर्तमान में 89 प्रतिभागियों ने समूह में प्रवेश किया था और 11 अभी भी संपर्क से बाहर थे। बनी 2 अरे, मैंने अभी अभी बोबो की लोकेशन ट्रैक की है। यह बच्चा अभी भी ऑनलाइन नहीं है और समूह में शामिल नहीं हो रहा है। आई लव यू कामिसाटो 34 बोबो। बोबो इस बार 8वें स्थान पर कौन है? क्या वे पुरुष हैं या महिला? बनी 2 मैं इसका खुलासा नहीं करूंगा। यदि आपके पास क्षमता है तो आप इसे स्वयं जांच सकते हैं। कमांडर ने कहा कि मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। 25 मैं केवल 25वें स्थान पर हूं, इसलिए मैं 8वें स्थान वाले बॉस का पता नहीं लगा सकता। बनी 2 वह कुंजी नहीं है। कुंजी यह है कि क्या बोबो ने यह नहीं कहा कि उसका बॉस एस ऑफ हार्ट्स है? मुझे संदेह है कि मैंने आज एस ऑफ हार्ट्स देखा है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, समूह 10 सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर समूह में संदेशों की संख्या तुरंत 99 तक पहुंच गई। ये हैकर्स 2 बड़े शॉट्स के बारे में सबसे अधिक उत्सुक थे। टाइगर, जो हमेशा पहले स्थान पर था, और एस ऑफ हार्ट्स, जो अचानक नीचे से ऊपर उठ गया था। ये दोनों बड़े शॉट थे और उतने ही रहस्यमय भी थे। वास्तव में, दिल का इक्का, पुरुष या महिला? एस ऑफ हार्ट्स कैसा दिखता है? क्या एस ऑफ हार्ट्स पुराना है? कौन जानता है? बनी, कृपया हमें बताएं। बन्नी काला और मोटा वेटर था। वह सामान्य बड़े शॉट्स से अलग थे जिन्हें रहस्यमय अभिनय करना पसंद था। बन्नी को जीवंत रहना और गपशप करना पसंद था। हर दिन वो या तो गपशप कर रहा था या गपशप करने जा रहा था। हैकर होना सिर्फ बन्नी की छिपी हुई पहचान थी। वास्तव में वह चीनी मनोरंजन उद्योग में थोड़े प्रसिद्ध पापराजी थे। उन्होंने बनी गॉसिप नामक एक खाता भी खोला, जो समय समय पर कुछ मनोरंजन सितारों की निजी गपशप को उजागर करता था। अन्य पपराजी के विपरीत, जो हर दिन गपशप देखने के लिए कारों का पीछा करते थे, बन्नी को केवल अपने छोटे से कमरे में छिपने, कंप्यूटर चालू करने और अपनी उंगलियों को हिलाने की जरूरत थी। इस डिजिटल युग में उन्होंने बहुत सारी निजी गपशप प्राप्त करने के लिए एक हैकर के रूप में अपनी क्षमता पर भरोसा किया। जैसा कि कहा जाता है, एक वेटर जो हैकर नहीं बनना चाहता था वह एक अच्छा पापराजी नहीं था। बन्नी बुरी तरह मुस्कुराया और समूह चैट में टाइप किया। बनी 2 मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि एस ऑफ हार्ट्स कौन है, लेकिन पेशेवर नैतिकता के कारण मैं इसका खुलासा नहीं करूंगा। समूह के लोगों के एक समूह ने बन्नी को छुट्टियों की शुभकामनाएं दी। उन्होंने मुख्य रूप से उन्हें मृत्यु दिवस की शुभकामनाएं दी। बनी 2 हैकर प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और चौथे स्थान के लिए लड़ें। छोटा लाल फूल 99 आप कीट, चौथे स्थान के लिए प्रयास करने और लड़ने से आपका क्या मतलब है? बनी 2 पहला और दूसरा स्थान पहले ही टाइगर और एस ऑफ हार्ट्स ने ले लिया है। मैं मुश्किल से तीसरा स्थान प्राप्त कर सकता हूँ। आप में से बाकी लोग चौथे स्थान के लिए लड़ सकते हैं। समूह के अन्य लोग, लानत है, मैं सचमुच उसे दौड़ाना और पीटना चाहता हूँ। बन्नी के मुंह के कोने खुशी से मुड़ गए जब उसे वह दृश्य याद आया जहां उसने अभी अभी बोबो को देखा था। बोबो, उस शापित लड़के ने हाई प्रोफाइल तरीके से घोषणा की कि एस ऑफ हार्ट्स उसका बॉस था, जिससे कई लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई। बन्नी के दिल में खुजली हुई और वह अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सका।
उसने गुप्त रूप से बोबो के आईपी पते का पता लगाया और आज उसने आखिरकार बोबो का असली चेहरा देख लिया। बोबो की उम्र लगभग 14 या 15 साल लग रही थी। उसका चेहरा बच्चों जैसा था और वो काफी प्यारा था। हालांकि बनी का ध्यान बोबो के बगल में काले कपड़े पहने युवक पर अधिक केंद्रित था। उसके पास एक ऐसी आभा थी जिसे छुपाया नहीं जा सकता था, एक ब्लेड की तरह जो खुलने ही वाला था। बन्नी ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि यह काले कपड़े पहने युवक एस ऑफ हार्ट्स था। जहां तक और चेंग क्यूई के बीच की प्यारी सी लड़की की बात है, उसने केवल कुछ ही नजरें डाली और उसे कुछ भी संदेह नहीं हुआ। वह साधारण नहीं दिखता। उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं और यहाँ तक उसकी कलाई पर बंधी घड़ी की कीमत भी कम से कम 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। बन्नी ने अपना सिर खुजलाया और चेंग क्यूई की अत्यंत महान उपस्थिति को याद किया। ऐसा लगा जैसे उसने उसे पहले भी चीन में देखा हो, लेकिन एक पल के लिए भी उसे याद नहीं आया कि वह कौन सा नेक युवा मास्टर था। क्या आजकल सभी हैकर्स इतने अमीर हैं? बन्नी ने अपने जर्जर वेटर के कपड़ों को देखा, फिर उनकी तुलना एस ऑफ हार्ट्स से की, जिसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। हम सभी हैकर हैं, तो आप इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं? अमीर, सुंदर और शक्तिशाली, इससे हमें क्या मिलता है? शाम को बोबो ने हैकर फोरम में लॉग इन किया और देर से पहुंचे और आयोजकों द्वारा बनाए गए हैकर ग्रुप में शामिल हो गए। ग्रुप के सभी सदस्य हैकर थे और अपनी पहचान छुपाने में बहुत अच्छे थे। खुद को ट्रैक होने से बचाने के लिए बोबो ने आसानी से अपने लिए एक उच्च तीव्रता वाला फायरवॉल सॉफ्टवेयर स्थापित किया। तभी वह चैट करने के लिए ग्रुप में दाखिल हुआ। बोबो 8 हाय छोटा लाल फूल 99 स्वागत है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ कामिसा तो 34 स्वागत है। कमांडर ने कहा कि मैं निश्चित रूप से हारूंगा 25 स्वागत है। फॉरएवर अलोन 69 स्वागत है। नए लोगों को अपनी तस्वीरें दिखाने की जरूरत है। बधाइयों के सिलसिले से बोबो चकित रह गया। छोटा लाल फूल 99 बोबो, क्या तुम्हारा बॉस सचमुच सुंदर है? जिज्ञासु बोबो 8 मैंने अपने बॉस को पहले कभी नहीं देखा, मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कैसा दिखता है? फॉरएवर अलोन 69 अयो, बन्नी ने कहा कि उसने तुम्हें एस ऑफ हार्ट्स के साथ खाते हुए देखा है, इससे इनकार मत करो। क्या एस ऑफ हार्ट्स सुंदर है? वह बड़ा है। बोबो, क्या चल रहा है? वह इंटरनेट पर अपने बॉस के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन वास्तविक जीवन में वे कभी आमने सामने नहीं मिले थे। बोबो ने भी अपने बॉस की राजसी छवि की कल्पना की थी, इसलिए वह सुंदर होना चाहिए। बोबो काफी हैरान था और उसने चुपके से बन्नी को डीएम बना लिया। बोबो 8 बेवकूफ खरगोश, बकवास मत करो। बनी 2 इनकार मत करो। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम और तुम्हारे मालिक अविभाज्य हैं? आज मैंने तुम्हारे मालिक एस ऑफ हार्ट्स को तुम्हारे बगल में बैठे देखा। बोबो 8 जब मैं कहता हूँ कि मैं अपने बॉस से अविभाज्य हूँ, तो मेरा मतलब इंटरनेट पर है, जीवन में नहीं। साथ ही आज मेरे बगल में बैठा व्यक्ति एक पारिवारिक मित्र का बच्चा है। वह केवल 6 साल की है। वह एस ऑफ हार्ट्स कैसे हो सकती है? बनी 2 मैं काले कपड़े पहने उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपके बगल में बैठा था। बोबो 8 अरे, तो वह दुष्ट जो आज मेरे भाई को घूर रहा था, वह तुम ही हो। बनी 2 तुम्हारा भाई? ओह, तो वह तुम्हारा भाई है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम जीवन में अविभाज्य हो। बोबो 8 मेरा भाई संभवतः हैकर नहीं हो सकता। बनी 2 यो, तुम अभी भी इससे इनकार कर रहे हो। तो चलिए शर्त लगाते हैं। आपका भाई निश्चित रूप से हैकर प्रतियोगिता में भाग लेगा और निर्दिष्ट क्षेत्र में जाएगा। बोबो ने अपने होंठ भींच लिए। चलो शर्त लगाते हैं। मैं अपने भाई को कैसे नहीं समझ सका। उसका दिमाग सिर्फ बिजनेस में था। उसका सारा आईक्यू पैसा कमाने और हॉस्पिटल को बढ़ाने में खर्च हो गया था। वो एस ऑफ हार्ट्स खेलने के लिए इतना ऊब नहीं होगा। बनी 2 सबसे पहले, अगर मैं हार गया, तो तुम जो चाहो मैं मान लूंगा। अगर तुम हार गए, तो तुम मुझे क्या दोगे? बोबो ने एक पल के लिए सोचा और अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली। बोबो 8 मैं तुम्हें टाइगर का कमरा नंबर दूंगा। मुझे पता है कि टाइगर किस होटल में ठहर रहा है और कौन सा कमरा। बन्नी स्तब्ध रह गया।
क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हालांकि बन्नी वर्तमान में हैकर रैंकिंग में दूसरे स्थान पर था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके और पहले स्थान के बीच कितना बड़ा अंतर था। यह बिल्कुल एक छोटे से प्रतिभाशाली छात्र और विश्वविद्यालय के भगवान की तरह था। एक प्रतिभाशाली छात्र 100 अंक प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसकी क्षमता सीमा उसे केवल 100 अंक ही दिला सकती है। एक देवतुल्य छात्र 100 अंक प्राप्त कर सकता था क्योंकि उसके परीक्षा पत्र में कुल 100 अंक ही थे। बनी दो बेटा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। बोबो 8 चिंता मत करो, मेरी प्रतिष्ठा अच्छी है। उन दोनों ने अपनी शर्त की पुष्टि की और चुपचाप हैकर प्रतियोगिता के आने का इंतजार करने लगे। इस दिन चेंग क्यूई अस्थायी रूप से मुक्त थी। वो गूचू को न्यूयॉर्क की प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ब्रॉडवे, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम और अन्य प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों पर भ्रमण के लिए ले आए। वे अंधेरा होने पर ही वापस आए। बोबो मूल रूप से बेशर्मी से उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन वह अपने बड़े भाई की नजर से डर गया था। बोबो अपने कमरे में कंप्यूटर पर खेलने के लिए अकेला रहता था। खेलते खेलते उसका मन भटकने लगा। बनी ने कहा कि मेरा भाई एस ऑफ हार्ट्स था। दरअसल इसके बारे में ध्यान से सोचने पर यह वास्तव में समझ में आया। बोबो को यकीन था कि एस ऑफ हार्ट्स उसके साथ था, और यह बहुत संभव था कि वे एक दूसरे से परिचित थे। जब वह राजधानी में था, एस ऑफ हार्ट्स अक्सर बोबो को नेटवर्क को हैक करने और जानकारी खोजने के लिए कुछ कार्य देता था। उदाहरण के लिए, जब प्रसिद्ध मार्शल आर्ट स्टार झांग क्यूई को फंसाया गया था, तो वह बोबो ही थे जिन्होंने अपने बॉस के निर्देशों का पालन किया और झांग क्यूई का नाम हटाने के लिए रिकॉर्डिंग साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए हैकिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया। बोबो की कल्पना में एस ऑफ हार्ट्स एक स्मार्ट, लंबा और सुंदर आदमी होना चाहिए। हो सकता है वह उसे जानता भी हो। जहां तक उनके बड़े भाई चेंग क्यूई की बात है, बोबो ने अपना माथा ठोक लिया। क्या बिल्ली है? मेरा भाई भी स्मार्ट, हृष्ट-पुष्ट और सुंदर है। इसके अलावा, जब उसे पता चला कि मैं हैकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आ रहा हूं, तो उसने अप्रत्याशित रूप से मेरा पीछा किया। उसने दावा किया कि वह कुछ करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आ रहा था। वास्तव में वह इसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। मेरा बड़ा भाई भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था। बोबो अपनी ही कल्पना से भयभीत हो गया। उन्होंने पहले अपने बड़े भाई के बारे में इंटरनेट पर एस ऑफ हार्ट्स से शिकायत की थी। ज्यादा मत सोचो, शायद तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। बोबो ने अपनी छाती थपथपाई और अपने बच्चे के चेहरे पर रोना चाहा, लेकिन आंसू नहीं निकले। देखते हैं कि मेरा भाई हैकिंग प्रतियोगिता में भाग लेगा या नहीं। प्रतियोगिता के दिन अभी भी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में उसकी एक बैठक है, इसलिए संभवतः उसके पास हैकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का समय नहीं होगा। बोबो ने अपनी हथेलियां आपस में दबा ली। हे भगवान, कृपया मेरे भाई को आशीर्वाद दे कि वह एस ऑफ हार्ट्स न बने। जबकि बोबो सदमे और डर की स्थिति में था, जल्द ही 25 सितंबर आ गया। बोबो ने तस्वीरें पलटी। प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी इस प्रकार थी। समय 25 सितंबर, रात्रि 11 बजे। स्थान 10वीं स्ट्रीट, एंजल रोड, न्यूयॉर्क। प्रवेश आवश्यकताएं, हैकर रैंकिंग के शीर्ष 100 में प्रवेश करें। आह भाई, आज उस प्रतियोगिता का समय हो गया है। नाश्ते की मेज पर बोबो हाथ में चम्मच लिए हुए था। मैंने पहले 2 सत्रों में अकेले भाग लिया। इस साल मैं अकेले जाऊंगा। इससे पहले कि चेंग क्यूई जवाब दे सके, गूचू, जो उसके बगल में दलिया खा रही थी, ने छोटा कटोरा नीचे रख दिया और उत्सुकता से अपनी आंखें झपकाईं। भाई, तुम किस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हो? बोबो ने एक बहाना बनाया। बस एक खेल प्रतियोगिता। आप अभी युवा हैं, इसलिए भाग नहीं ले सकते। गूचू, तो क्या मैं शो देखने जा सकता हूँ? बोबो ने सिर हिलाया। नहीं, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। गूचू के छोटे चेहरे पर एक निराश भाव दिखाई दिया। 6 साल की लड़की बनने से उनके जीवन में काफी असुविधाएं आईं। ऐसा लग रहा था कि उसे रात में छिपकर आना होगा। सौभाग्य से प्रतियोगिता के लिए उसे अपना असली चेहरा दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसे केवल एंजल रोड पर 10वीं स्ट्रीट के निर्दिष्ट क्षेत्र में एक सीट ढूंढनी थी।
हैकर फोरम में लॉग इन करना था और इंटरनेट के माध्यम से भाग लेना था। हालांकि गूचू इस बार फिर देर नहीं कर सका। अगर वह देर करती तो उसे सीधे बाहर कर दिया जाता। जैसे ही गूचू ने रात में चुपचाप बाहर निकलने के बारे में सोचने के लिए अपना सिर नीचे किया, चेंग क्यूई ने अचानक पूछा, चूचू, क्या तुम उसके साथ खेलना चाहते हो? गूचू की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से सिर हिलाया। उसने अपने छोटे छोटे हाथों को अपनी छाती के सामने एक साथ रखा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें झपक गईं। चूचू भाई बोबो को बहुत पसंद करता है और भाई बोबो के साथ गेम खेलना चाहता है। बोबो का चेहरा आश्चर्य से भर गया। तुम मुझे पसंद करते हो? तुम्हारे साथ इतना समय बिताने के बाद भी मुझे कभी ऐसा कैसे नहीं लगा कि तुम मुझे पसंद करते हो। इसके बजाय मुझे यह भ्रम होता रहा कि आप मुझे नापसंद करते हैं। चेंग क्यूई ने कहा, बोबो, चूचू को आज रात बाहर ले जाओ। बोबो की आंखें चौड़ी हो गईं और ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला हो। भाई, पिछली बार जब मैंने चूचू को बाहर निकाला था, तो तुमने मुझे 2 दिनों के लिए रोक दिया था। अब क्या हो रहा है? यह आदमी बहुत तेजी से बदलता है। हम 3 दिन में देश लौट आएंगे। तुम्हें चूचू को थोड़ा और घुमाना चाहिए। चेंग क्यूई को गूचू की असली पहचान पता थी। गूचू का व्यक्तित्व उग्र था, और भले ही वह एक छोटी लड़की बन जाए, लेकिन वह कभी भी अपने जैसा व्यवहार नहीं करेगी। वह निश्चित रूप से आज रात बाहर निकलने और हैकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का एक तरीका सोचेगी। गूचू जैसी छोटी लड़की को जोखिम लेने देने के बजाय चेंग क्यूई के लिए बेहतर होगा कि वह पहल करे और उसकी मदद करे। गूचू अभी केवल 6 वर्ष का था। वह अपने पिछले जीवन में लड़ने और विरोध करने में उतनी अच्छी नहीं थी, और वह अधिक असुरक्षित भी थी। लेकिन मैं आज रात बहुत व्यस्त रहूंगा। शायद मैं उसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाऊंगा। बोबो ने अपना सिर खुजलाया और उसके बच्चे के चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। हम अंगरक्षकों को उसका पीछा करने और उसकी रक्षा करने की अनुमति क्यों नहीं देते? चेंग क्यूई ने एक पल के लिए सोचा, और उसके स्वर ने उसे खंडन करने की अनुमति नहीं दी। मैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपके साथ चलूंगा। मैं चूचू का ख्याल रखूंगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, भाई चेंग क्यूई। भाई चेंग क्यूई, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। गूचू खूब मुस्कुराया। सब कुछ ठीक से काम कर रहा था। इस बार उसे रात में छिपकर बाहर नहीं जाना पड़ा। गूचू ने अनुमान लगाया कि इस बच्चे चेंग क्यूई को पता होना चाहिए कि बोबो की असली पहचान एक हैकर थी। यह विश्व प्रतियोगिता शांत और शांत लग रही थी, लेकिन वास्तव में अंतर्धाराएं थीं। चेंग क्यूई बोबो की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसलिए गूचू की देखभाल की आड़ में वो वास्तव में गुप्त रूप से बोबो की भी रक्षा करना चाहता था। गूचू ने उसे अपने दिल में एक अंगूठा दिया। वो एक उत्कृष्ट बड़े भाई थे। बोबो की दोनों छोटी छोटी भौहें एक दूसरे से चिपकी हुई थीं और वह धीरे से बुदबुदाया, लेकिन भाई, तुम जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अचानक बोबो के अराजक दिमाग में ज्ञान की एक किरण चमकी और हवा ने सच्चाई को उजागर करने के लिए कोहरे को उड़ा दिया। बोबो को बनी के साथ लगाई गई शर्त याद आ गई। बन्नी ने कसम खाई कि उसका बड़ा भाई निश्चित रूप से एस ऑफ हार्ट्स होगा। उसका बड़ा भाई निश्चित रूप से प्रतियोगिता में भाग लेने का बहाना ढूंढ लेगा। अभी क्या उसका बड़ा भाई सच्चाई को छिपाने और चुपचाप प्रतियोगिता स्थल में घुसने के लिए चूचू की देखभाल का बहाना नहीं बना रहा था? शर्लक होम्स ने कहा था कि जब आप सभी सबूतों को एक साथ रख देंगे और सभी असंभावताओं को दूर कर देंगे, तो बाकी तथ्य, चाहे वे कितने भी अविश्वसनीय क्यों न हो, सत्य होंगे। सच्चाई यह थी कि चेंग क्यूई एस ऑफ हार्ट्स था। चेंग क्यूई ने हल्के से कहा, तब यह तय हो गया है। बोबो के बच्चे का चेहरा सुस्त था, और उसका मुंह काफी देर तक खुला हुआ था। अपने हृदय में उसने गुप्त रूप से जप किया, भगवान ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि मेरा भाई वास्तव में दिल का इक्का था जिसकी मैं पूजा करता था और सबसे ज्यादा प्यार करता था। देर रात, 10वीं स्ट्रीट, एंजल रोड, न्यूयॉर्क। सड़क पर दुकानों ने एक एक करके अपने दरवाजे बंद कर दिए, और धीमी पीली स्ट्रीट लाइटें एक एक करके जल उठीं। केवल कुछ पेय पदार्थों की दुकानें ही रोशन थीं।
अचानक सफेद कोहरे ने इस शांत सड़क को ढक लिया और इसे बाकी दुनिया से अलग कर दिया। यह बेहद शांत सड़क थी। विश्व हैकर प्रतियोगिता एक भूमिगत प्रतियोगिता थी। इस प्रतियोगिता के अस्तित्व के बारे में केवल हैकर्स और इस क्षेत्र के उत्साही लोग ही जानते थे। इस समय हैकर फोरम पर भीड़ थी। फोरम ने एक लाइव प्रसारण कक्ष खोला था और लाइव कमेंटरी देने के लिए काले नकाबपोश, काले लबादे वाले हैकर के को आमंत्रित किया था। लाइव प्रसारण कक्ष में हैकर के ने अपना गला साफ किया और उसने अपना वॉइस चेंजर चालू कर दिया। नमस्कार पुराने दोस्तों, 25 सितंबर को 10 बजे हैं और प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत होने में अभी भी 1 घंटा बाकी है। आज हम यह खेल देख रहे होंगे। खांसी, मेरा मतलब है यह हैकर प्रतियोगिता। हैकर के ने चहकते हुए कहा, प्रतियोगिता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाना, फायरवॉल को तोड़ना और अंत में चरम प्रदर्शन। हैकर्स को पहले चरण में कमजोरियां ढूंढनी होंगी। 1 घंटे के भीतर पहले 10 हैकर्स जो सबसे अधिक संख्या में सिस्टम कमजोरियां ढूंढेंगे, शीर्ष 10 में प्रवेश करेंगे। दूसरे चरण में फायरवॉल परीक्षण के साथ हैकर्स की क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा। शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले हैकर्स को विकास प्रणाली को हैक करना होगा और सिस्टम को पूरी तरह से अक्षम करना होगा। 2 सबसे तेज हैकर्स फाइनल में प्रवेश करेंगे। तीसरा चरण शोडाउन है। फाइनल में प्रवेश करने वाले 2 हैकरों को दूसरे पक्ष के कंप्यूटर पर हमला करना होगा और जीतने के लिए दूसरे पक्ष के कंप्यूटर को अक्षम करना होगा। विजेता को $30 मिलियन मिलेंगे। हे भगवान, यह बहुत सारा पैसा है। हैकर के घबरा गया। $30 मिलियन। वह नहीं जानता था कि यह वैध है या नहीं। हैकर के ने अपना मुखौटा ढक लिया, उसका दिल धड़क उठा। ठीक है, ठीक है। लाइव प्रसारण कक्ष में हर कोई प्रतियोगिता के नियमों को समझता है। अब आइए बड़ी स्क्रीन पर तस्वीर देखें। फाइनल 10वीं स्ट्रीट के 5 किलोमीटर के दायरे में आयोजित किया जाएगा। सभी हैकर्स को भाग लेने वाले क्षेत्र में प्रवेश करना होगा और फोरम के नेटवर्क सिग्नल स्रोत से जुड़ना होगा। वे एक कोने को ढूंढना और बैठना चुन सकते हैं। जिनके पास पैसा है वे होटल में जा सकते हैं और एक कमरा बुक कर सकते हैं। वे स्नान भी कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर के साथ खेल सकते हैं। सामान्य प्रतियोगिताओं के विपरीत शीर्ष 100 हैकरों को अपना चेहरा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब तक वे अपने कंप्यूटरों को 10वीं स्ट्रीट में लाते हैं और फोरम के सिग्नल स्रोत से जुड़ते हैं, वे आधिकारिक तौर पर प्रतियोगिता शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हर कोई कृपया शांत हो जाएं। प्रतियोगी धीरे धीरे 10वीं स्ट्रीट में प्रवेश कर रहे हैं। हैकर के ने जम्हाई और आलस्य से अपनी ठुड्डी अपने हाथ पर रख दी। लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शकों, मैं आपको वैसे याद दिलाऊंगा। पुलिस को मत बुलाओ और अपने आप को नियंत्रित करो। यह प्रतियोगिता आधिकारिक नहीं है। हाहा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक। टिप्पणियां स्क्रीन पर घूमती रहीं। इस साल की कमेंटरी शैली, यह थोड़ी खराब क्यों है? यह बहुत पेशेवर नहीं लगती। हैकर के, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन वो मुझे एस ऑफ हार्ट्स की याद दिलाता है। क्या दोनों के बीच कोई संबंध है? अगर मैं 10वीं स्ट्रीट तक एक छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी करूं, तो शायद मैं संयोग से टाइगर से टकरा जाऊंगा। अंधा अनुमान, इस साल का चैंपियन अभी भी टाइगर है। आओ, एस ऑफ हार्ट्स गुप्त घोड़ा है। टाइगर कुछ भी नहीं है। लाइव प्रसारण कक्ष की स्क्रीन पर कि जिसने मुखौटा और काला वस्त्र पहना हुआ था और खुद को पूरी तरह से ढका हुआ था, इन टिप्पणियों पर ध्यान देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो आलस्य से अपनी कमर फैलाकर बोरियत से खेल शुरू होने का इंतजार करने लगा। 10वीं स्ट्रीट। काली लग्जरी कार धीरे धीरे अंदर चली गई। बोबो ने कुछ ही दूरी पर नियन रोशनी वाले केएफसी की ओर इशारा किया। बोबो ने कहा, भाई, चलो उस 24 घंटे केएफसी में चलते हैं। यह वह स्थान है जिसे मैंने चुना है। यदि आप भूखे हैं, तो आप एक शानदार पारिवारिक बाल्टी भी खा सकते हैं।